हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अरुण चौहान स्टडी। तो आज हम देखने वाले हैं जेएनवीएसटी क्लास 9th एंटर एग्जाम के लिए कोयला और पेट्रोलियम से रिलेटेड बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि इस साल पूछने की संभावना है, क्योंकि ये हर साल किसी न किसी साल में पूछे ही गए हैं जेएनवी एग्ज़ाम। हमारा पेपर जो कि 10 फेब को है, उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ। चलिए आइए शुरू करते हैं बिना कोई देरी किए। तो आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 1 है। आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 1 है कि काला सोना किसे कहा जाता है। काला सोना किसे कहा जाता है। आपके पास ऑप्शन है कि काला सोना किसे कहा जाता है। आपके पास ऑप्शन है ए तेल, बी है पेट्रोलियम, सी ऑप्शन सी दूध, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पेट्रोलियम। पेट्रोलियम को हम काला सोना कहते हैं। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है, तो क्वेश्चन 2 में आपसे पूछा गया है कि घरेलू ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है, यानी कि घरेलू ईंधन के रूप में क्या प्रयोग किया जाता है। आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए दिया गया है CNG, ऑप्शन बी आपको दिया गया है LPG, और ऑप्शन सी दिया गया है CFC। ऑप्शन डी है आपके पास इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि LPG। LPG का प्रयोग किस में किया जाता है, घरेलू ईंधन में किया जाता है, यानी कि जो सिलेंडर में भरी जाती है वो LPG गैस होती है। और जो व्हीकल्स यानी वाहनों के अंदर होती है वो हमारी CNG गैस होती है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो क्वेश्चन 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक ही क्वेश्चन को आप बारीकी से समझिए। कौन सा भी क्वेश्चन आप एग्जामिनेशन में घुमा के पूछा जा सकता है। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे पूछा गया है जीवाश्म ईंधन का जलना है, यानी कि जीवाश्म ईंधन है आपका, उसका जलना है। तो वायु प्रदूषण ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है जल प्रदूषण, ऑप्शन सी है रासायनिक प्रदूषण, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपका पता होगा कि जीवाश्म ईंधन यानी कि जो जो जीवाश्म से हमें प्राप्त होता है कोयला, पेट्रोलियम की बात हो रही है हमारी, इसके में पूछा गया है। तो यानी कि जल प्रदूषण, यानी कि क्या होता है इससे जल प्रदूषण होता है। क्या होता है इससे जल प्रदूषण होता है। क्या इससे वायु प्रदूषित होता है या रासायनिक प्रदूषण होता है, ये आपको बताना है। तो देखिए जल का तो प्रदूषण नहीं होता, क्योंकि जीवाश्म ईंधन जल से और रसायन से कोई तात्पर्य नहीं खाते। इनका जब ये जलते हैं तो वायु प्रदूषित करते हैं। क्या करते हैं, जब ये जलते हैं तो किसको प्रदूषित करते हैं, वायु को प्रदूषित करते हैं। क्योंकि जब कोयला जलता है या पेट्रोलियम गैस जलती है तो वायु को क्या करती है, वायु को क्या करती है, वायु प्रदूषण फैलाने का काम करती है। जल का मिश्रण, जल का रासायनिक से इससे कोई संबंध नहीं। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। क्वेश्चन 4 में आपसे पूछा गया है कि वाहनों के लिए सबसे कम प्रसूतित ईंधन है। वाहनों के लिए सबसे कम प्रसूतित ईंधन है, यानी वाहनों के लिए सबसे कम प्रदूषित ईंधन कौन सा है। आपके पास ऑप्शन ए है पेट्रोल, और ऑप्शन बी है डीजल, और ऑप्शन सी है CNG। CNG की आपको फुल फॉर्म याद कर लेनी है, पेपर के बहुत कम दिन रह गए हैं, और इसकी जो फुल फॉर्म होती है आपसे MCQ बेस्ड क्वेश्चन में पूछे जाने की संभावना बहुत है। इसकी संपीड़ित प्राकृतिक गैस, ठीक है। ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि संपीड़ित प्राकृतिक गैस, जो कि ईंधन का प्रदूषण नहीं करती है। चलिए आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे पूछा गया है, कोयला को बनाने में समय लगता है। कोयले को बनाने में समय लगता है, कितना समय लगता है आपसे पूछा जा सकता है। ऑप्शन ए है आपके पास 100 वर्ष, ऑप्शन बी है आपके पास हजारों वर्ष, ऑप्शन सी है लाखों वर्ष, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कितने समय लगता है। तो इसका में समय लगता है हमको लाखों साल लग जाते हैं। कितने साल लग जाते हैं, लाखों। ये हजारों 100 साल की बात नहीं, ये लाखों साल लग जाती है कोयला पेट्रोलियम को बनने के लिए, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे पूछा गया है कि एक गहरे रंग का अप्रिय गंध वाला पदार्थ, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं स्टार मार्क कर देता हूँ। आपसे पूछा जा सकता है, यही क्वेश्चन 2-3 तरीके से घुमा के पूछा जा सकता है कि गहरे रंग का यानी कि गहरे रंग का
गहरे रंग का अप्रिय गंध, यानी कि उसका रंग कैसा होना चाहिए, गहरा, ठीक है, जैसे गहरा काला, ठीक है। और गंध कैसी होती है, इसकी गंध स्मेल जो है अच्छी सी नहीं हो, अप्रिय हो, जो कि प्रिय नहीं, अप्रिय यानी कि अच्छी नहीं हो, अप्रिय यानी कि प्रिय का मतलब अच्छा, अप्रिय नहीं होनी चाहिए, वो वाला पदार्थ आपको बताना है। आपके पास ऑप्शन है, ए है पेट्रोलियम, और ऑप्शन बी है गैस, ऑप्शन सी है आपके पास कोयला, और ऑप्शन डी है आपके पास वो बायोगैस। तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएं, फिर उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। आई होप आप कमेंट बॉक्स में अपना आंसर पिन कर चुके होंगे। चलिए बढ़ते हैं इसके आंसर की तरफ। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पेट्रोलियम। पेट्रोलियम पदार्थ कैसा होता है, ये गहरे रंग का होता है, यानी कि गाढ़े रंग होता है इसका। और इसकी जो गंध होती है, यानी कि स्मेल होती है, गंध होती है, वो कैसी होती है, अप्रिय होती है, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। एक एक क्वेश्चन को आपको अच्छी तरीके से समझना है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला है, निम्न में से कौन सा पदार्थ जीवाश्म ईंधन है। आपसे पूछा गया है जीवाश्म ईंधन कौन सा है। पहली बात, आपको एग्जाम्पल हर हर जो पॉइंट है, हर पॉइंट के आपको एग्जाम्पल कम से कम 3 एग्जाम्पल आपको याद ही करने हैं, क्योंकि 4 ऑप्शन है, उनमें से 3 सही भी हो सकते हैं, 3 गलत भी हो सकते हैं, किसी प्रकार से आपसे पूछा जाता है। हर के आपको 3-3 एग्जाम्पल तो याद करके रख लेने, और ज़्यादा करो या कुछ करो, पर इतने तो डेफिनेटली करके जाना है, 3-4 एग्जाम्पल, क्योंकि एग्जाम्पल से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे यहाँ पे पूछा गया है, निम्न में से कौन सा पदार्थ जीवाश्म ईंधन है, तो आपको उदाहरण ही तो दिए गए हैं जीवाश्म ईंधन की। तो जहाँ में जीवाश्म ईंधन में आपके पास ऑप्शन ए है सौर ऊर्जा, ऑप्शन बी है आपके पास परमाणु ऊर्जा, और ऑप्शन सी है आपके पास जल ऊर्जा, और ऑप्शन डी है आपके पास कोयला। तो आपको बताना है कि जीवाश्म ईंधन कौन सा है, इनमें से कौन सा पदार्थ है, कौन सा पदार्थ है आपको बताना है। तो कौन सा पदार्थ है आपका, इन तीनों में से आपको ये बताना है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कोयला। कोयला क्या है, जीवाश्म ईंधन है, जीवाश्म ईंधन है, जीवाश्म ईंधन है। यानी कि सौर ऊर्जा की बात करूँ मैं, या मैं सौर ऊर्जा की बात करूँ, या फिर मैं परमाणु ऊर्जा की बात करूँ, या ये ऊर्जा की बात करूँ, ये ऊर्जा ऐसी है, इनको हम दोबारा से, यानी कि सौर ऊर्जा, सौर की ऊर्जा है, वो आती रहेगी, आती रहेगी, आती रहेगी। जल जल भी हमारा पृथ्वी पे बहुत है, पर कंपेरिजन कोयला एक जीवाश्म ईंधन है, ठीक है, जीवों से बना हुआ ईंधन है, ठीक है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा संसाधन क्षय होने वाला नहीं है, यानी कि क्षय होने वाला नहीं है। तो आपके पास ऑप्शन है, ए है, ऑप्शन बी है, ऑप्शन ए है खनिज, ऑप्शन बी है आपके पास कोयला, और ऑप्शन सी है आपके पास पेट्रोलियम, और ऑप्शन डी है आपके पास वायु। आपको बताना है इनमें से कौन सा जो है क्षय होने वाला नहीं है। यानी कि आपको ये तीनों ऑप्शन आप देख पा रहे हैं, क्षय यानी कि खत्म नहीं हो, यानी कि वो चलता ही रहे लंबे समय तक, इसका ये तात्पर्य है। तो आप इन तीनों को देखेंगे तो ये तीनों क्या है, ये कि सीमित संसाधन है। कैसे हैं ये, सीमित हैं, लिमिटेड संसाधन है। ये कैसे हैं, लिमिटेड सोर्सेस हैं, यानी कि इनकी पर्टिकुलर लिमिट है, फिर उसके बाद ये खत्म हो जाएंगे। पर जो हमारी वायु है वो क्षय है, यानी कि लंबे समय तक चलेगी, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। तो ये रहा आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे पूछा गया प्राकृतिक गैस में मुख्य गैस कौन सी होती है, यानी कि प्राकृतिक गैस होती है, उसमें मुख्य गैस कौन सी होती है। ऑप्शन ए है आपके पास मीथेन, और ऑप्शन बी है आपके पास मीथेन और ईथेन अलग अलग गैसें हैं। सी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन डी है ऑक्सीजन। तो आपके पास ऑप्शन है मीथेन, ईथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। तो आपको बताना है प्राकृतिक गैस में कौन सी मुख्य गैस होती है। प्राकृतिक गैस में, यानी कि प्राकृतिक गैस में कौन सी गैस होती है, कौन सी गैस होती है। तो ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है कि प्राकृतिक गैस में कौन सी गैस होती है। तो प्राकृतिक गैस में कौन सी गैस होती है, हमारी प्राकृतिक गैस में कौन सी गैस होती है। तो प्राकृतिक गैस में हमारी गैस होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मीथेन होती है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ।
तो क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे क्या पूछा गया है, पेट्रोलियम का यानी कि पेट्रोलियम का कौन सा पदार्थ सड़क निर्माण हेतु उपयोग किया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पेट्रोलियम का कौन सा पदार्थ सड़क के निर्माण में प्रयोग किया जाता है। आपके पास ऑप्शन है कोक, कोल गैस, बिटुमेन और ऑप्शन डी है आपके पास पेट्रोल। ये चारों पॉइंट आपको पता होना चाहिए कि कोक क्या होता है, कोल क्या होता है। ये इसकी वीडियो हमने बना दी है कि इस चैप्टर को अच्छी तरीके से हमने आपको प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको वीडियो मिलेगी एक, जो कि कोयला पेट्रोलियम के बारे में होगी। उनमें हमने एक एक चीज़ का वर्णन किया गया है बहुत ही अच्छी तरीके से, सरल तरीके से। एक एक चीज़ को, कोयला क्या होता है, कोयला गैस क्या होती है और क्या थ्योरी में से कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, एक एक पॉइंट आपको क्लियर पहले ही कर दिया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बिटुमेन। बिटुमेन का उपयोग किस में किया जाता है, सड़क के निर्माण में किया जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। तो क्वेश्चन 11 में आपसे पूछा गया है कि भारत में तेल का कुआं कहाँ पर पाया जाता है। तेल का कुआं कहाँ पर पाया जाता है, मतलब कौन सा शहर है उसे हम तेल का कुआं कहते हैं। आपके पास ऑप्शन ए असम है, ऑप्शन बी है आपके पास गुजरात, ऑप्शन सी है बॉम्बे हाई और ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। इनमें से आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि असम, गुजरात और बॉम्बे हाई में तीनों में ही क्या पाया जाता है, तेल पाया जाता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन 12 में आपसे पूछा गया है, आपसे क्वेश्चन 12 में पूछा गया है कि पैराफिन मोम, यानी कि जो पैराफिन मोम का उपयोग कहाँ किया जाता है। पैराफिन मोम का कहाँ पर उपयोग किया जाता है। आपके पास ऑप्शन ए है मरहम में और ऑप्शन बी है मोमबत्ती, ऑप्शन सी है वैसलीन में, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी में इसका उपयोग किया जाता है। तो इसका उपयोग किसमें किया जाता है ये आपको बताना है। तो इसका उपयोग किया जाता है तीनों में ही किया जाता है। तो उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि पर हमें भी किया जाता है मोमबत्ती और वैक्सीन में, तीनों में ही पैराफिन का उपयोग किया जाता है। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया है आपसे कि निम्न में से स्वच्छ ईंधन कौन सा है। आपको बताना है स्वच्छ ईंधन कौन सा है, निम्न में से कौन सा स्वच्छ ईंधन है। एलपीजी, पेट्रोल या मिट्टी का तेल या सीएनजी। आपको बताना है कि स्वच्छ ईंधन कौन सा है। तो आपको पता होगा कि स्वच्छ ईंधन कौन सा है, आपका सीएनजी अभी बताया था आपका स्वच्छ ईंधन है। इन तीनों में से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि स्वच्छ ईंधन हमारा सीएनजी है सभी में से। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 में आपसे पूछा गया बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये क्वेश्चन आपके लिए, जो कि आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं। किस वर्ष तेल का पहला कुआं का निर्माण हुआ था। वर्ष 1860 में, वर्ष 1859 में, वर्ष 1858 में, वर्ष 1857। इसमें से राइट आंसर कौन सा होगा आप कमेंट बॉक्स में पिन करें जल्दी से, फिर मैं इसका आंसर बताता हूँ। आई होप आपने कमेंट बॉक्स में आंसर पिन कर दिया है। वो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1859 में। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन 15 में पूछा गया है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा गया है आपसे कि कोलतार का कैसे द्रव्य होता है। कोलतार कैसे द्रव्य होता है, यानी कि कोलतार होता है द्रव्य, यानी कि द्रव्य कैसे होता है, यानी कि इट इज द फॉर्म ऑफ लिक्विड में कैसे आता है। तो अब कैसा होता है, अप्रिय गंध का होता है, काला होता है, गाढ़ा होता है, उपयुक्त सभी कैसा होता है। तो आपको ये बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, यानी कि जब वो द्रव्य में आ जाता है तो उसका रंग कैसा है, उसका स्मेल होती है, गंध होती है और उसका अगर काला हो जाता है रंग और गाढ़ा हो जाता है। ठीक है, उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। चलिए क्वेश्चन 16 में आपसे पूछा गया क्वेश्चन है कि पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ कहाँ पर है। यानी पेट्रोलियम संरक्षण यानी पेट्रोलियम को बचाने का अनुसंधान संघ कहाँ पर है। आपका ने भारत में, अमेरिका में, सिंगापुर में या फ्रांस में। आपको इनमें से राइट आंसर बताना है कहाँ पर है। तो ये कहाँ पर है, ये है आपका भारत में। कहाँ पे है आपका ये, भारत में। कहाँ पे, ये भारत में है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। तो क्वेश्चन 17 में आपसे पूछा गया है कोयले में प्रक्रमण
द्वारा कोक यानी कि कोक बनाते समय क्या प्राप्त होता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मैं बता नहीं सकता इतना इम्पोर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है कि जब हम कोक यानी कि कोयला को बनाते हैं तो प्रक्रमक द्वारा कोक बनाते समय क्या प्राप्त होता है। जब हम कोयले से क्या बनाते हैं, कोक बनाते हैं, कोयले से हम कोक बनाते हैं तो हमें बीच में क्या प्राप्त होता है। ऑप्शन ए है आपके पास कोलता, ऑप्शन बी है आपके पास कोयला, ऑप्शन सी है ईंधन, ऑप्शन डी है कच्चा माल। तो इनमें से क्या प्राप्त होता है। तो क्या प्राप्त होता है, कोयला क्या प्राप्त होता है ये आपको बताना है कि कोयला बनाते समय क्या प्राप्त होता है, ये आपको बताना है। तो यानी कि जब हम कोयला से कोक यानी कि कोयला के प्रक्रम द्वारा कोक को बनाते हैं, यानी कोक को बना दिया, कोयला ये रहा, देखिए कोयला हमारा ये रहा, ठीक है, ये हमारा कोयला है। अब फिर हम किसको बना रहे हैं, यहाँ पर कोक को हम बना रहे हैं, तो बीच में क्या प्राप्त होगा, तो बीच में हमें प्राप्त होगा कोल तार। क्या प्राप्त होगा, कोल तार हमें प्राप्त होगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में हमें बताया गया है पेट्रोलियम तेल और गैस की परत किसके ऊपर बनती है। यानी कि पेट्रोलियम तेल और गैस की परत जो किसके ऊपर बनती है, यानी कि पेट्रोलियम तेल और गैस की परत किसके ऊपर बनती है। जल के ऊपर, वायु के ऊपर, ईंधन के ऊपर या पृथ्वी के ऊपर, किसके ऊपर बनती है, किसके ऊपर। तो आपने देखा होगा जब हम किसी पानी के ऊपर पेट्रोलियम डाल देते हैं, वो पानी के ऊपर के पेट्रोलियम डाल देते हैं तो क्या होता है, उसके ऊपर क्या हो, पेट्रोलियम की परत बन जाती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जल। विश्व का पहला तेल कुआं कहाँ पर है। सबसे पहला तेल कुआं पूछ रहा है, अमेरिका, भारत और इराक और अफगानिस्तान, आपको बताना है कि कहाँ पर है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अमेरिका, आपको याद रखना है, आपसे पूछा जा सकता है। अब हम बढ़ते हैं इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में। समाप्त होने वाला प्राकृतिक संसाधन आपको बताना है इनमें से कौन सा है जो कि समाप्त हो जाए, यानी कि वो नष्ट हो जाए, यानी कि खत्म हो जाने वाला प्राकृतिक संसाधन। वन, फिर मैं बात करूँ वन्य जीवन, फिर मैं खनिज या उपयुक्त। तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आपकी सपोर्ट की वजह से मैं दूसरी वीडियो भी लेके आऊँगा जल्दी। चलिए बढ़ते हैं, मिलते हैं नई वीडियो के साथ। टिल देन थैंक यू।